नमस्कार सभी को। आज हम गणित क्लास 6 पूर्ण संख्याएं अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 के जो पॉइंट हैं उन पर पहले डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले संख्या आती है पूर्ववर्ती, परवर्ती। इन सबसे पहले भी हमारे पास जब संख्याओं का नाम आता है तो सबसे पहले संख्याओं की बात करते हैं। तो हम जब भी संख्याओं का नाम लेते हैं तो उस तरह से हमें कुछ ऐसे संख्या याद आती हैं, जैसे किसी भी संख्या को यदि हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो हमें गिनती याद आती हैं। गिनती 1 2 3 4 5 6 इस तरह की गिनतियाँ जो होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो हमारे पास जो नेचुरल हमें काउंटिंग गिनतियाँ सिखाते हैं वो 1 से शुरू होती हैं। अब उनके साथ साथ ही यदि हम उनसे आगे बढ़ते हैं, उनके आगे एक नया वर्ड यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, पूर्ववर्ती या परवर्ती। अब यहाँ 1 के आगे परवर्ती तो 2 हो गई। परवर्ती कैसे मिलती है? किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उसमें परवर्ती मिलती है, आगे वाली संख्या मिलती है, सक्सेसर नंबर मिलता है। लेकिन पूर्ववर्ती कैसे मिलती है? वो 1 से कम होगी। अब 1 से कम होगी तो पहले तो हमें कोई मालूम नहीं पहले संख्या क्या होती है 1 से कम। तो 1 से कम यहाँ पर 0 को लिया गया कि 1 से कम जो संख्या है वो 0 आ गई। तो जब 0 को इस लिस्ट में हम जोड़ देते हैं तो हम इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। अब यदि हम पूर्ववर्ती की बात करते हैं तो यदि हम किसी भी संख्या से 2 से पूर्ववर्ती प्राप्त करना चाहते हैं तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से यदि हम 1 माइनस कर दें तो वो 0 होगा। तो 1 के पूर्ववर्ती 0 हो गई। तो इस तरह से पूर्ववर्ती मिलेंगी। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती निकालनी है तो पहले की संख्या निकालनी है, मतलब 1 कम। और परवर्ती की बात होती है, यदि 2 के परवर्ती निकालिए तो +1 से 3 मिलेगा, और 3 के परवर्ती 3 + 1 4 मिलेगा। ऐसे 4 + 1 का परवर्ती 5 हो जाएगा। तो ये प्रवृत्ति हो गई। अब पूर्ववर्ती और प्रवृत्ति को सबको इकट्ठा कर दें तो वे होती हैं फिर पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं की लिस्ट में हमारे पास ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य 0 भी आ जाता है, वो हम उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हम इनको कैसे दिखाएंगे? हमारे पास रेखा तो है, लेकिन इस पर कैसे दिखाएंगे? हम यहाँ संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दिखाएंगे तो सबसे छोटी संख्या 0 होती है, फिर 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है। इस तरह से ये पूर्ण संख्या हो जाती है। अब पूर्ण संख्याओं पर हम दिखाएंगे पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ना, योग, घटाना, गुना करना। तो ये संख्या भी संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? तो यदि हम कहें कि 0 का जो है प्रवृत्ति क्या होगा, 0 का एक प्रवृत्ति यदि 1 इसमें जोड़ दें तो ये प्रवृत्ति मिल जाएगा। इसका प्रवृत्ति क्या होगा, इसमें एक और जोड़ दें तो ये प्रवृत्ति होगा। इसका एक प्रवृत्ति और क्या होगा, फिर इसमें 1 जोड़ दें तो ये इसका प्रवृत्ति हो जाएगा। तो एक एक जोड़ने के बाद हमें प्रवृत्ति मिला, मतलब संख्याओं को जोड़ेंगे तो कैसे होगा कि 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो ऐसे 4 होगा। यदि हम कुछ ऐसी पूर्ण संख्याओं का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाना चाहें तो हमें एक संख्या रेखा को इस तरह से दिखाना पड़ेगा। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से हमें यहाँ इसको लिखना पड़ेगा। और लिख करके क्या करेंगे, यदि हम लिख रहे हैं तो उस तरह से उनको हम किसी संख्या को किसी संख्या के साथ जोड़ सकते हैं। अब यहाँ कह दें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमें कहा जाए कि तुम्हारे पास ये लो 1 रुपये का कॉइन है। अब 1 रुपये का कॉइन है तो कितने कॉइन हो जाएंगे? पहले तो किसी बच्चे के पास कुछ था नहीं, उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे समझ जा सकता है कि बच्चे के पास कोई पैसे नहीं है, और बच्चे को पेरेंट्स ने 1 कॉइन दिया 1 रुपीज़ का, 1 रुपये का कॉइन दे दिया। तो कितने रुपये हो जाएंगे उसके पास? तो यहाँ 1 जोड़ देंगे तो ये इसके पास हो जाएगा।
लेकिन अब उसके पास मदर ने कहा कि ये स्कूल जा रहा है, ले बेटा ये 2 रुपये का कॉइन और ले जा। तो उन्होंने 2 रुपये का कॉइन और दे दिया। तो 2 रुपये और 1 कितने हो जाएंगे, फिर इस तरह से इसको जोड़ देंगे। लेकिन रास्ते में जैसे ही वो आगे चला तो उसको दादाजी मिल गए या दादी जी मिल गई। तो दादी जी ने कहा कि ये ले बेटा तू स्कूल जा रहा है, ये ले 5 रुपये हम तुम्हें देते हैं, और 5 रुपये और जोड़ दिए उसने। तो अब उसके पास कितने हो जाएंगे, अब यहाँ से 5 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5। अब ऐसे ये 5 इस तरह से होगा। अब उसने जब वो स्कूल में पहुंचा, ये तो सब जोड़ने के साथ क्वेश्चन हो गए कि उसने जब स्कूल गया तो उसको पहले उसके पापा ने 1 रुपया दिया, तो मम्मी ने 2 दे दिए और दादी ने उसको 5 रुपये दे दिए। अब उसके पास कितने रुपए हो गए, 8 रुपये हो गए। अब वो स्कूल में पहुंच जाता है। तो स्कूल में जाने के बाद उसको कुछ फीस जमा करनी है मान लो, तो उसने उसमें से कुछ पैसे फीस में जमा कर दिए। तो यदि फीस में से जमा करेगा फीस को तो वो घटा हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, व्यकलन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास होगा संख्या रेखा पर जोड़ना। तो जैसे हमारे पास संख्या जुड़ी तो वो जुड़ती चली जाएगी और यहाँ ये 8 आ गए। अब उसे 4 रुपये मान लो कि उसको फीस जमा करनी थी या कोई सामान लेना था, तो क्या करेंगे, उसके 4 रुपये कम होंगे। अब 4 कहाँ कम होंगे, देखो यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से जब हम करेंगे तो यहाँ ये इस तरह से 4 कम हो गए। तो यहाँ क्या बचा, हमारे पास यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो बच जाएंगे। उसके बाद 8 में से 4 हमने कहीं खर्च कर दिए, कोई सामान खरीद लिया, तो 4 बच गए। अब 4 में से उसको जो है कुछ भूख लगी लंच में, तो उसने जो कुछ और खर्च करना चाहा, तो फिर उसने सोच गया 2 रुपये के कुछ सामान खरीद लेता है। तो 2 रुपये यदि कम करेगा तो 2 रुपये ये इस तरह से कम कर देगा, यहाँ 2 रुपये कम हो जाएंगे। अब वो घर पे जब पहुंचा तो उसके मम्मी ने पूछा कि बेटा तूने क्या खर्च कर दिया और क्या बचा। तो उसने बताया 4 रुपये का तो ये सामान खरीदा, 2 रुपये का मैंने खा लिया। अब वो पूछा कितने बचे, तो उसके पास कितने बचेंगे, यहाँ तक आया ना, तो इसके पास 2 रुपये और बच गए। ये उसका ऊपर हमने लिख दिया संख्या रेखा पर पूर्णांकों का योग, और यहाँ लिख दिया पूर्णांकों का अंतर, व्यकलन घटा दिए। अब अगला पॉइंट आता है संख्या रेखा पर गुना करना। तो गुना कैसे करेंगे, संख्या रेखा पर जब गुना करेंगे तो उसको भी हम कैसे करेंगे कि गुना कर दिए। अब उसने जो देखा कि उसके पास जो है 2 रुपए के कॉइन है। हर बार उसने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसने देखा कि उसके पास जो है कुछ कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। अब वो उसने गिने कि उसके पास कितने सिक्के हैं, कितने रुपए होंगे। अब उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। अब 2 रुपए के सिक्के हैं तो कैसे होंगे, बस 2 रुपए का सिक्का 1 हो गया पहले, दूसरा सिक्का 2 रुपए का है तो फिर ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर 2 रुपए का सिक्का है फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर 2 रुपए का सिक्का है तो ये यहाँ पर 2 रुपए हो जाएंगे, फिर आगे 2 रुपए का सिक्का देखा तो फिर ये 2 प्लस हो जाएंगे, फिर 2 रुपए का सिक्का उसने देखा तो यहाँ प्लस हो गए। तो अब कितने रुपए हो गए इसके पास, 12 रुपए हो गए। तो यदि किसी संख्या के एक जैसी संख्याएं हैं उनको बार बार जोड़ा जाएगा तो वो गुना हो जाती है। यदि 12 को हम लिखेंगे तो कितने सिक्के हुए, 2 के यदि हम 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो ये तब हुआ ना 12 रुपये। लेकिन यदि हम इसको 2 को 6 से गुना कर दें तब भी हमारे पास 12 आता है। जैसे कि ये गुना हो गई, अब किससे गुना कर रहे हो, 2 की गुना कर रहे हो, कितने बार कर रहे हो, 6 बार कर रहे हो। तो जोड़ के आधार पर हम संख्याओं का गुना भी कर सकते हैं। अब ऐसे यदि पूर्णांकों का भाग करें तो एक घटा माइनस व्यकलन के आधार पर हम उसको घटा तो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे ये जरूरी नहीं है। अब जैसा कि हमने घटा कर दिया भाई, ये जो प्लस के योग हो गए संख्या रेखा पर, माइनस हो गया, लेकिन संख्या रेखा पर हम भाग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास कौन कौन से नियम हो गए, योग का नियम हो जाएगा, घटा का नियम हो जाएगा, उसके साथ जो है उसका गुना का हो जाएगा। ऐसे यदि हम ये कहें कि भाग हो जाए, उसका भाग कर दें, तो भाग संभव नहीं है।
अब इसकी एक्सरसाइज 2.1 में देखेंगे यदि, तो पहले क्वेश्चन में कहा गया, एक्सरसाइज दें कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो यदि हम क्वेश्चनों पे जाते हैं तो हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, हमें जो क्वेश्चन मिला वो लिखा उसने 10,999 के आगे वाली संख्या लिखो। कितनी संख्या लिखनी है? 3 संख्या लिखनी है। तो यहाँ एक्सरसाइज कौन सी हो गई? एक्सरसाइज हो गई 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, 10,999 की आगे वाली संख्या क्या होगी? इसको कहते हैं, इसकी जो है प्रावर्तिक संख्या। प्रावर्तिक संख्या, इसमें 1 जोड़ने को मिलेगी, तो इसको यदि 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? वो किसके बराबर होगा? यहाँ 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 1 यहाँ हासिल हो जाएगा तो ये 0, फिर 1 हो जाएगा 0, फिर ये 1 आ जाएगा और ये कितना हो गया? ये हो गए 11,000। अभी क्या था? 10,999, 1 जोड़ दिया तो 11,000 हो गए। इसमें भी 1 जोड़ दे तो क्या होगा? ये 11,000 1 हो जाएगा, उससे आगे लिखेंगे 11,000 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 3 संख्या मिल जाएंगी। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 1001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। पहले वाली करनी चाहिए तो पूर्ववर्ती संख्या चाहिए। तो क्या है? 10,001 है, तो इससे आगे वाली संख्या क्या होगी? इसमें से 1 घटाएंगे, 10,001 में से 1 घटा दें तो क्या मिलेगा? 10,000 मिल जाएगा। यदि हम 10,000 में से 1 घटा दें तो क्या होगा? 9,999 हो जाएगा। फिर अब यदि 9,999 से 1 घटा दें तो 9,998 हो जाएगा। तो ये हमें 3 अगली जो पूर्ववर्ती संख्या मिल गई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे पास थी 0। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखोगे तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। बड़ी का तो लिमिट ही नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन लिखा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या बताओ। तो क्या करेंगे? 32 से आगे कौन सी संख्या होती है? 33 हो जाएगी, 34 हो जाएगी, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, इस तरह से आप 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 तक लिख देंगे इसको। तो यहाँ गिन सकते हैं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 और ये 20, तो हो गए 20। अब वैसे भी यदि हम इसमें से इसको घटा दें तो क्या मिलेगा? यहां से ये नहीं देनी हमें, तो 52 में से इसको घटा दो। जिसको नहीं दिया तो इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं देना। तो जब इसको नहीं देना तो इसको माइनस करेंगे। किस में से करेंगे? 53 में से नहीं, 52 वाली थी लास्ट संख्या, तो 52 में से तो पहली संख्या तो हो गई 34, 35 और बाद की होगी 52। लेकिन 33 जो है वो इसमें शामिल होगी। तो शामिल कौन सी नहीं रहे हम? 32 को शामिल नहीं कर रहे। अब 32 को शामिल नहीं कर रहे तो 52 माइनस 32 करेंगे तो 20 आएगा। वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और लिख के भी बता सकते हैं। निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती मतलब जो है आगे आने वाली संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 24,40,701 का परवर्ती मतलब उससे आगे वाली संख्या क्या होगी? तो इसमें 1 जोड़ देंगे। आगे वाली संख्या में लिखा है 1,01,99 में परिवर्ती बताओ, तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे?
करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें लिखा है संख्या हमारे पास है 24,40,701। अब देखो रीड करना कैसे पढ़ेंगे। 24,40,701 है, इसका प्रवृत्ति चाहिए। तो प्रवृत्ति क्या होगी, प्रवृत्ति संख्या जो होती है वो जो पहले वाली संख्या है उसमें एक जोड़ने से मिलती है। तो इसकी प्रवृत्ति हमें मिलेगी 24,40,701 प्लस 1, मतलब 24,40,702। इसमें एक जो भी संख्या हमारे पास है उसमें एक जोड़ने से हमें अगली संख्या मिल जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में 6 में क्या है, निम्न की पूर्ववर्ती याद करो। तो पूर्ववर्ती मानी पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 94 या 95 कोई भी संख्या ले सकते हैं। 94 है तो 94 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मतलब इससे पहले वाली, तो क्या होगा 94 माइनस 1 बराबर 93। इस तरह से ये संख्या आ जाएगी। अभी एक और ऐसा ही क्वेश्चन आगे है, उनमें लिखा हुआ है संख्याओं के लिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, उसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। अब दो संख्या दे दी हमने, उनमें देखना है कि कौन सी बाएं तरफ है कौन सी दाएं तरफ है। तो हमें छोटा बड़े का चिन्ह लगाना है। 530 या 503, 530 या फिर 503 में कौन सी बड़ी है, कैसे पता करेंगे, ये हम देख सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 530 बाद में आती है संख्या रेखा पर, किससे, 503 से। तो हम आगे की संख्याओं को कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण लेकर के समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 523 और 503। अब संख्या रेखा पर दाईं कौन सी आएगी, दाईं तरफ, मतलब जो बड़ी होगी। अब बड़ी कौन सी है, 530। तो 530 बड़ी है तो इसमें इस तरह का चिन्ह हम लगा देंगे। तो ये पहला भाग था, ए भाग। बी भाग भी 370 और 307 है। 370 और 307। तो यहां देखो 370 बड़ा है। इस तरह से हम संख्याओं में बड़ी संख्या चाहे 4 अंकों की हो, 5 अंकों की है या 6 अंकों की है, हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। आगे के बहुत सारे क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य हैं। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी है वो 1 है, शून्य नहीं, तो यह सत्य हो गया। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 जो है वो 399 पूर्ववर्ती नहीं है, परवर्ती है, आगे आने वाली संख्या है। तो आगे आने वाली संख्या को कहते हैं परवर्ती, पूर्ववर्ती पहले आने वाली संख्या को कहते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सही है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ये ठीक है, 600 599 के बाद में आती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, ये भी सही है। अगले में कहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि 0 भी आ जाता है पूर्ण संख्या में, तो वो उसमें नहीं होगा। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की जो पूर्ण संख्या है वो 10 है, और 10 से आगे उसने कहा पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। क्यों, 9 हो सकती है, 10 से पहले 9 आती है पूर्ववर्ती, तो हो सकती है, तो ये गलत लिखा हुआ है। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, नहीं, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या तो 0 है। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हाँ, प्राकृतिक संख्याओं की लिस्ट बनाएंगे तो 1 से पहले पूर्ववर्ती कुछ नहीं है। यदि वो 1 से पहले लिख देंगे 0 को, तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगी, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती
प्राकृतिक संख्या एक का पूर्ववर्ती नहीं है। यदि वो प्राकृतिक संख्या है तो नहीं होगा। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती जीरो होता है, इसमें लिखा नहीं होता, नहीं, यहाँ पर जीरो होता है तो वहाँ उसको लिखेंगे, वो सही है, सत्य है ये। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, नहीं, 13 12 के बाद आता है तो ये गलत हो गया। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 है उसका पूर्ववर्ती नहीं होता, वो सच बोल रहे हैं, 0 से पहले कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो है वो 0 है, उससे पहले नहीं है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का परवर्ती, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, नहीं, 3 संख्या की भी हो सकती है। अब अगली संख्या 2 अंकों की है तो उसमें क्या 3 अंकों की बन सकती है, 99 क्या है 103 अंक की बन सकती है। 2 अंकों की जो संख्या है वो 10 से शुरू होती है, लेकिन 99 तक 2 अंकों की होती है। यदि हम तीसरे अंक पे जाते हैं तो वो तीसरा अंक 99 के बजाय आगे 100 हो जाता है, तो उसने कहा कभी नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, 99 आगे 100 3 अंकों का होता है। अब इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई। इसके साथ आप आगे अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे।